गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक अगला टॉपिक। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था लेंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। लेकिन उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा पार्ट रह गया था लेंस का, उस पार्ट को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं जो इमेज फॉर्मेशन में काम आती है। यानी कि जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है, हमारे टॉपिक का नाम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि इमेज फॉर्मेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस का हो चाहे वो कॉनकेव लेंस का हो। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे हम कॉनकेव लेंस का फॉर्मेशन। यानी कि इस टॉपिक का मतलब बच्चों ये है कि किस तरीके से हमारी जो रियल लाइफ होती है या प्रैक्टिकली जो हमारे लेंस होते हैं वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं और इमेज फॉर्मेशन किस किस कंडीशन में होता है। यानी कि जब लेंस इमेज फॉर्म करता है तो हम उसके सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे किस किस पोजीशन पर हमें रखना है और पोजीशन के साथ साथ, यानी कि पोजीशन चेंज करने के साथ साथ इमेज में क्या चेंजिंग आती है, तो वो सारी चीज़ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यानी कि इमेज में जो चेंजिंग आती है, यानी कि इमेज के अंदर जो चेंज आएगा प्लेस चेंज करने के, यानी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करने की वजह से, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिया है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल लिया है, बहुत बेसिक प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल जो हमारा पहला है, इस प्रैक्टिकल के अंदर बच्चों ये बताया गया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था। सबसे पहली बात तो ये कि जिन बच्चों ने ये क्लास जो पिछली क्लास नहीं देखी है, पहले तो सारे बच्चे उस क्लास को देख के आइए। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है उसके बाद इस टॉपिक पे आइए, इस क्लास में आप आइएगा, क्योंकि इस क्लास को आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके लिए आपको पुराना जो पहली वीडियो में जो पूरा बेसिक बताया गया है उस पूरे बेसिक को समझो। ठीक है, और यदि बेसिक आता है तो डायरेक्टली इस पर जंप कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों ये बताया गया है इस प्रैक्टिकल के अंदर कि सबसे पहले तो हमने क्या लिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, बिकॉज हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद में कॉन्वेक्स जो लेंस है उसको हमने इस तरीके से शिफ्ट किया है, यानी कि उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से शिफ्ट किया है। देखो ये दिखाई दे रहा है AB। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि बेटा जो हमारा फ्रेश लेटर होते हैं AB, ठीक है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और देखो ये दिखाई दे रहा ना A' B', तो A' और B' की फॉर्म में हमेशा इमेज होता है। ये प्रैक्टिकल ये हमें इन्फॉर्म करता है, ये बताता है कि किसी भी लेंस के इस साइड में जब हम ऑब्जेक्ट को 2f से आगे यानी कि एट इन्फिनिटी पोजीशन पर रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है। तो बच्चों इसका जो इमेज बनेगा वो f और 2f के बीच में बनेगा। अब f और 2f आपको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि भाई ये क्या होता है, फोकस होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होती है वो फोकस लेंथ होती है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, इस पोजीशन को आप जो डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो बोलोगे कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच में ये क्या बनेगा, इमेज बनेगा, लाई करेगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा क्या है, आगे जाके इस तरीके से डाइवर्ट होती है। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड में डाइवर्ट होती है। बिकॉज क्यों होती है, उसका रीजन ये है कि बच्चे ये जो लेंस लगा पड़ा है ना इसके अंदर, ये है हमारा कन्वर्जिंग लेंस। याद आएगा कुछ, कन्वर्जिंग लेंस, दैट मीन्स कि ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर इसका फोकस फॉर्म होगा। उसके बाद में जब ये रे ऑफ लाइट आगे प्रोड्यूस आप करोगे, इस तरीके से भी आगे जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी दूसरी रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये जो सेकंड रे ऑफ लाइट है बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर ट्रेवल कर रही है। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर तो ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट ऑलवेज बिल्कुल जिस फॉर्म में वो होती है उसी फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं होता, यानी कि वो नॉट डेविएटेड होती है ना। तो होता क्या है बच्चों कि जो हमारी सेकेंडरी रेज है या जो हमारी प्राइमरी जो रे है, ये प्राइमरी रे क्या करता है, ये प्राइमरी रे सीधा जाके यहाँ डेविएट होता है और
एफ फोकस से पास होता है। उसके बाद में जो सेकेंडरी रे है वो क्या करता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाके ट्रेवल करता है और विदाउट डेविएशन करके, यानी विदाउट डेविएशन यानी कि नॉट डेविएशन फॉलो करते हुए आगे जाके इस फर्स्ट यानी कि जो हमारी प्राइमरी रे है उससे जाके यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है इस जगह पर। तो बच्चों आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जहाँ पर टू रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म हो जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यदि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शिफ्ट किया है तो हमारा इमेज है वो इस जगह पर फॉर्म हो रहा है। अब ज़रा ये ध्यान से समझ लो आप बेटा कि ये जो हमारा इमेज है ये क्या है, ये आप ये जो दिखाई दे रहा ना प्रिंसिपल एक्सिस, जानते हैं क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है क्या, इमेज। लेकिन आपका बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। यदि ये ऊपर है लेकिन ये तो हमारा नीचे है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं और वो रिजल्ट्स क्या है, ये रिजल्ट्स जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। पहला रिजल्ट ये निकलता है कि जो हमारा इमेज बनेगा बना बच्चे वो रियल बनेगा। ऐसा नहीं है कि वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। रियल का मतलब वास्तविक इमेज बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वो ऐसा बनेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है बच्चों कि इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब बेटा ये होता है कि जब कोई भी इमेज बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब हिंदी में बच्चे होता है खड़ा हुआ, यानी कि इरेक्ट यानी कि स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं है तो आप इसको इरेक्ट नहीं बोलोगे बेटा, इसको बोलोगे क्या, इन्वर्टेड इमेज। तो कहने का मतलब इमेज क्या होगा, जो भी बन रहा है वो रियल होगा, उसको कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। उसके बाद में डिमिनिश्ड होगा। देखो ध्यान से समझो डिमिनिश्ड क्या होता है। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, यानी कि एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है लेकिन इमेज उसका छोटा सा बनता है। आपने देखा, हम सब लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते हुए आपने देखा कि जो हम लोग अपनी कार या बाइक में जो साइड मिरर यूज करते हैं, है ना, हालांकि वो मिरर होता है लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि उसके पीछे क्या है, कोई व्हीकल चल रहा होता है, एक कितना बड़ा व्हीकल। एग्जाम्पल्स के लिए आप ट्रक ले सकते हो, है ना, कोई बड़ा और व्हीकल्स ले सकते हो, वो काफ़ी छोटा लगता है आपको किसके अंदर, मिरर के अंदर, लेकिन एग्जाम्पल से मिरर का, लेकिन आप इसे समझ सकते हो ऐसा करके, ठीक है। तो इतना बड़ा ट्रक आपके शीशे में इतना सा दिखाई देता है। तो जब इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा डिमिनिश्ड हो जाना, छोटा हो जाना, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आप मिरर के एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी बड़ा है लेकिन जो हमारा इमेज है वो डिमिनिश्ड बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा। ऐसा नहीं है कितना बड़ा कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में बच्चे आता है पोजीशन ऑफ द इमेज, कि यदि आप ऑब्जेक्ट को 2F से आगे रखते हैं तो आपकी इमेज की पोजीशन कहाँ है, F यानी कि बिटवीन F एंड 2F, यानी कि F और 2F के बीच में हमारा क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट प्रैक्टिकल इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नॉट मिरर। मिरर फर्स्ट टर्म में से कट चुका है इसलिए हम लोगों ने मिरर नहीं कराया। बाकी कि हमारा नया अभी कोर्स लॉन्च होने वाला है तो हम पूरा सिलेबस ही हम लोग कंप्लीट करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम लोग लेंस से इसलिए स्टार्ट किया था रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। बच्चे ध्यान रखना कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, यानी कि 2F से आगे होता है तो हमारा जो इमेज कहाँ बनता है, यानी कि बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा क्या, ये मैंने आपको रे डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से बताया था। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में बच्चे ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रैक्टिकल। तो बच्चों ये है हमारा सेकंड प्रैक्टिकल, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिकल क्या कहता है कि अभी जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया उस फर्स्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा था, 2F से आगे रखा था। लेकिन हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हमने बच्चों आपको ये बोला स्टार्टिंग में कि आपको कंटिन्यूअसली जो आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको चेंज करते रहना है, ओके। यानी कि कंटिन्यूअसली पोजीशन आपको चेंज करनी है, यानी कि हमें पोजीशन वेरी कराना है क्या इस प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी उसको हमने क्या कहा, उसके साथ हमने क्या किया, हमने किया कि जो हमारा ये 2F से आगे पोजीशन था उसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया, यानी कि अब क्या हो गया, यानी कि वो 2F के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर वही, लेंस हमारा वही, फॉर्मेशन हमारा वही, लेकिन अब हम ये देखेंगे। अब बोलोगे कि सर आपकी जब सारी चीज़ वही है तो फिर इसमें चेंजिंग क्या आया,
तो बच्चों चेंजिंग ये आया कि जैसे आपने इसकी पोजीशन चेंज की, यानी कि जब आपने ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट किया एट 2f, तब आपका इमेज कहाँ बना। जरा ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको ये बताया था लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f से आगे था तब हमारा जो इमेज बन रहा था ना बेटा, वो f और 2f के बीच में इस जगह पर बन रहा था। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर बेटा ये है कि जो हमारा इमेज है वो f और 2f के बीच में नहीं बन रहा है, वो अब कहाँ बन रहा है, एट 2f। यानी कि 2f पर अगर यदि ऑब्जेक्ट स्टे करा रहे हो आप, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो 2f के ऊपर होगा, मगर एरेक्ट इमेज नहीं होगा। इमेज होगा आपका क्या होगा, इमेज आपका इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा बेटा, यहाँ से रिजल्ट बेटा ये निकला कि यदि आपका इस तरीके से पोजीशन आप होता है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, सबसे पहले तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल होगा। यानी कि जो इमेज का नेचर है वर्चुअल नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, वो रियल होगा। उसके बाद में सेम साइज होगा, यानी कि अब डिमिनिश्ड नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। देखो ध्यान से, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कि यदि आप ऑब्जेक्ट को 2f से आगे शिफ्ट कर रहे हो तो क्या है, तब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो बन रहा था वो बहुत छोटा बन रहा था, डिमिनिश्ड बन रहा था। लेकिन अब आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो डिमिनिश्ड नहीं है बेटा, वो सेम साइज का बन रहा है। दैट मीन्स कि जितना डायमेंशन इसका होगा उतना ही डायमेंशंस इसकी होंगी। ठीक है, दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन ये जो इमेज बन रहा है ये नीचे की तरफ बन रहा है, क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। यदि ऊपर बनता तो क्या होता, इरेक्ट हो जाता है ना। उसके बाद में एट 2f, तो कहने का मतलब ये इसकी रियल फॉर्म हो गई, सेम साइज हो गया, इन्वर्टेड हो गया, पोजिशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, 2f हो गया। तो यानी कि पोजीशन चेंज करने के साथ साथ में इस तरीके की छोटी छोटी चेंजिंग इमेज फॉर्मेशन के अंदर आती रहती हैं जब लेंस आपका क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, यानी कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो यदि अब आपके पास आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर यदि 2f से हम आगे रखेंगे तब क्या होगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे प्रैक्टिकल मैं आपको करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आप लगातार बने रहिए मेरे साथ में। ठीक है, तो अगला जो प्रैक्टिकल है हमारा उसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 3। हाँ तो बच्चों ये हमारा क्या है, अगला प्रैक्टिकल है, यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 3 है। इस प्रैक्टिकल नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि वही चीज़, वही कॉन्वेक्स लेंस का हमने यूज़ किया है फॉर्मेशन के अंदर। और इसमें क्या किया है हमने कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने स्टे करा दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने जो ऑब्जेक्ट है वो ले रखा है। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्ट ले रखा है हमने वो ना तो इन्फिनिटी पे है और ना ही वो 2f के ऊपर है। अब वो है कहाँ पर, 2f और f के बीच में, यानी कि बिटवीन 2f एंड f, यानी कि f और 2f के बीच में हमने क्या कराया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसको स्टे करा दिया है। ठीक है, और हम लोग फिर क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन करके देख रहे हैं इसका कि इमेज फॉर्मेशन रियल लाइफ में इसका कैसे होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, क्या सुना, कि जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है, 2f और f के बीच में होती है, यानी कि बिटवीन 2f एंड f। ठीक है, तब इसका इमेज बेटा जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। लेकिन जो ये इमेज है ना, इसकी पोजीशन क्या है, इस इमेज की जो पोजीशन है बेटा, ये ना तो f और 2f के बीच में है, ना f और 2f के इस साइड में है, यानी कि ये 2f से काफ़ी आगे है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि 2f से आगे इसका इमेज बनेगा। जैसा कि अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स की बातें करते हैं हम, तो रिजल्ट्स हमें बेटा ये मिलते हैं कि यदि हम देखते हैं क्या, नेचर ऑफ द इमेज, यदि आपको क्या देखना हो, नेचर ऑफ द इमेज देखना हो, तो नेचर ऑफ इमेज बेटा होता है इसका रियल। क्या होता है, रियल, यानी कि वर्चुअल नहीं होता, रियल इमेज होता है। दूसरी बात, उसके बाद में आता है इसकी पोजीशन। पोजीशन मतलब एक तरीके से ये इन्वर्टेड बनता है, मतलब ये है कि ये इरेक्ट नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका इरेक्ट पोजीशन में है, यानी कि इरेक्ट का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन हमारा जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं है, यानी कि नीचे है। दैट मीन्स कि इरेक्ट बोलेंगे आप इसको, क्या है कि इरेक्ट पोजीशन में है। तो हमारा रिजल्ट ये कहता है कि पहली बात जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। दूसरी बात बेटा ये है कि वो क्या है, इन्वर्टेड बनता है। लेकिन थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि जो हमारा इमेज है वो ना तो डिमिनिश्ड बनता है ना सेम साइज बनता है, इस केस में वो मैग्नीफाइड बनता है। मैग्नीफाइड का मतलब यदि आपका ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी है, यानी कि कोई भी डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की,
सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो उसका जो इमेज बनेगा बेटा वो काफ़ी बड़ा बनेगा, यानी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि काफ़ी बड़ा उसका इमेज बन जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट से जब भी इमेज बड़ा बनता है तो उस केस को कहते हैं बच्चे मैग्नीफाइड केस। यानी कि जो इमेज बनेगा बेटा वो मैग्नीफाइड यानी कि इमेज बड़ा इमेज बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हो ना कि इमेज हमारा देखो छोटा सा है, ऑब्जेक्ट हमारा छोटा सा है, लेकिन इमेज क्या है देखो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बेटा ऐसी कंडीशन को आप बोलोगे क्या? ऐसी कंडीशन को बोलोगे आप मैग्नीफाइड कंडीशन, ठीक है। और यदि इसकी पोजीशन की बात करो आप, ठीक है, तो ये f और 2f यानी कि इससे काफ़ी आगे इसको लिख सकते हैं, इमेज ग्रेटर देन 2f, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। आप इसकी पोजीशन वेरी करा के, यानी कि आपको कंटिन्यूसली इसकी पोजीशन वेरी करानी पड़ेगी। उसके बाद में चेंज यानी कि जो हमारा इमेज है उसके अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में आपको रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट हमारे लगातार कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिकल हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा फोर्थ प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फोर्थ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो फोर्थ प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? हमने ये सीखा सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रैक्टिकल में हमने ये बताया था आपको बेटा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो 2f से आगे यानी एट इन्फिनिटी थी। उसके बाद में हम जो पोजीशन उसकी जो सेकंड पोजीशन थी यानी कि प्रैक्टिकल सेकंड के अंदर हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा और आगे लेके आए। उसी तरीके से लगातार हम उसकी कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन चेंज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या किया फोर्थ प्रैक्टिकल में, उसी सीरीज को या उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे शिफ्ट कर दिया है। यानी कि कहाँ कितना आगे शिफ्ट किया है? तो उसको बच्चों हमने किया है एफ से आगे यानी कि फोकस से आगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने क्या करा दिया है? हमने ऑब्जेक्ट को स्टे करा दिया है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने क्या है इस पर कुछ रे ऑफ लाइट हमने इस पर इंसिडेंस कराई और इसकी इमेज फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की। तो इमेज फॉर्मेशन जब इसकी बनेगी बेटा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि ध्यान से समझना मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आगे जाके फोकस पे जाके कन्वर्ज होती है, और जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो विदाउट डेविएशन, यानी कि इसको स्ट्रेट समझना, ठीक है। डायग्राम अगर आपको उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये डायग्राम बिल्कुल, ये जो रे ऑफ लाइट दिखाई दे रही है ना इसको स्ट्रेट समझना, ये 180 डिग्री एंगल है, ओके, स्ट्रेट समझना। ये हल्का सा अगर बैंड लगे तो वो मेरी ड्राइंग है कुछ ऐसी ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रे ऑफ लाइट है, ये स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन पास हो रही है, ओके। तो इसमें बेटा ये रिजल्ट हमको मिलता है कि जब इस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है तो ये आगे वाली जो रे ऑफ लाइट है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन में ये रे ऑफ लाइट है, कुछ ऐसी कंडीशन में पैरेलल नहीं है बेटा, ये नॉन पैरेलल है। और आपने देखा यदि कोई नॉन पैरेलल रे ऑफ लाइट यदि ऐसे प्रोड्यूस हो रही है आगे की तरफ, तो इसका मतलब क्या है? वो कभी भी आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये दो रे ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रही है ना, ये कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यदि आप इस तरीके से कोई भी टू रे ऑफ लाइट क्या करते हो? इमेजिन करते हो, और इसका मतलब इसे अगर आप फॉरवर्ड अगर समझोगे तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है? यदि बैकवर्ड इमेजिन करोगे तो बैकवर्ड में कहीं पीछे जाके इंटरसेक्ट कर सकती हैं इमेजनरी कंडीशन में। तो इसका मतलब ये बेटा ये है कि यदि कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे रे ऑफ लाइट, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन्होंने पीछे इंटरसेक्ट किया होगा, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, दैट मीन्स कि आगे पीछे की तरफ इसे प्रोड्यूस करोगे और इसको इमेजिन करोगे, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से इमेजिन कंडीशन में ये क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई क्या आएंगी? नजर आएंगी आपको, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कि हमारा जो इमेज है वो फिर कहाँ बनेगा? तो बेटा जो इमेजनरी लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगी ना, वो इमेजनरी लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगी वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी पीछे, यानी कि आपका ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना एफ, फोकस के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो इमेज होता है बेटा वो ए डैश और बी डैश की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये तो देखो एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है हर किसी पर्सन का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि ए डैश और बी डैश मिलेगा। लेकिन अक्सर खैर
आपको मोस्टली ए डैश और बी डैश की फॉर्म में ही ये चीज़ें मिलती हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ए और बी यानी कि फर्स्ट लेटर के साथ में हमको मिलता है। तो ये समझ जाना ए और बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने स्टे करा रखा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से ट्रैवल करा के उसको इमेजनरी जो हमारी लाइन है उनको पीछे की तरफ हमने इंटरसेक्ट कराया है, और हमने ये माना है इमेजनरी कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ बन रहा है, फोकस के ऊपर बन रहा है। लेकिन बच्चों रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ऐसा हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिन करने वाली चीज़ें कभी रियल नहीं होती, दैट मीन्स कि नॉट रियल। इसका मतलब जो डायग्राम है यानी सॉरी जो इमेज है हमारा वो क्या है, वो हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप ध्यान से देखो, डायग्राम को हम लोग अगर ठीक से समझेंगे और तो हमें एक रिजल्ट मिलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा वो बहुत छोटा सा है। क्या, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है। दैट मीन्स कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा बन रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो इमेज है ये काफ़ी मैग्नीफाइड है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हाईली मैग्नीफाइड है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वो इमेजनरी है। अब इमेजनरी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है, ना आपको आइडिया है ना मुझे आइडिया है, यानी कि इमेजनरी विल बी इमेजनरी, तो काफ़ी बड़ा वो हो सकता है। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने इमेजिन तो किया है। ठीक है, और किसी लेंस का ये क्या, इसका ये मेजरमेंट क्या होना है वो इमेजनरी कंडीशन में आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हमारा इमेज की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, जैसे मैं हर आपको प्रैक्टिकल का रिजल्ट्स बता रहा हूँ साथ के साथ, तो इसके भी रिजल्ट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे। तो बेटा इसके रिजल्ट्स जो निकलेंगे, पहला क्या है, पहला ये है कि जो हमारा इमेज है, ठीक है, वो वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा। दूसरा जो हमारा रिजल्ट है वो ये कहता है कि वर्चुअल इमेज के साथ साथ में जो हमारा इमेज बनेगा वो बेटा इरेक्ट बनेगा। ध्यान से समझना कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब जानते हो ना, खड़ा हुआ, यानी कि इरेक्ट यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दिखाई दिया ना। लेकिन हर केस में आप ये समझते आ रहे हो कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ बन रहा था, वो बन रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो उसको हम कहते थे क्या, इन्वर्टेड। तो ये क्या है, हमारा इन्वर्टेड नहीं है, ये हमारा इरेक्ट है। तो हमारा सेकंड केस जो हो जाएगा वो इरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपने देखा इसका नेचर वर्चुअल बन जाएगा। साइज क्या बनेगा बेटा, हाईली मैग्नीफाइड या मैग्नीफाइड कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से इससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए फाइनली हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो हमारे पोजीशंस होती हैं, यानी कि प्रैक्टिकल जो होते हैं वो प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसको कंटिन्यूसली चेंज करने के साथ साथ में जो इमेज की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। एंड पोजीशन के साथ साथ में उसका नेचर, उसका साइज, उसका पूरा फॉर्मेशन बदलता रहता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इसके बाद में बेटा कॉन्वेक्स के बाद में हम कॉनकेव लेंस पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर क्या होता है, कॉनकेव के लेंस के प्रैक्टिकल के अंदर यदि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज, यदि देखो आप ये कह सकते हो कि यदि इसकी जगह पर सर क्या हो, कॉनकेव लेंस हो, क्या उसमें भी ऐसा होता है क्या, तो यस, उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही चेंजिंग होती हैं। तो बेटा ध्यान रखना वो चेंजिंग किस तरीके से होती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव के लिए प्रैक्टिकल किस तरीके से हम लोग कंडक्ट करते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में। तो बच्चों ये है हमारा अगला प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल बेटा ये कॉनकेव लेंस के लिए, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए नहीं है, कॉनकेव लेंस के लिए प्रैक्टिकल है। अब कॉनकेव लेंस के लिए यदि प्रैक्टिकल हम लोग, पहला जो प्रैक्टिकल आता है हमारा वो इस तरीके से आता है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है, जैसे कि ये बोला गया है। देखो सबसे पहले आपको मैंने आपको ये बात बताई थी, और यदि आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब कॉनकेव के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ट करता है, कन्वर्ज नहीं करता है। इसीलिए इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेज, ये टॉपिक मैंने कराया था कि किस तरीके से कोई लेंस कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है, कौन सा लेंस करता है कौन सा नहीं करता है। तो आपको मैंने ये बताया था कि जो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो क्या करता है, वो कन्वर्जिंग करता है रे ऑफ लाइट्स का,
और जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है बेटा, वो डाइवर्जिंग करता है, यानी कि डाइवर्जन करता है रे ऑफ लाइट का। तो इसका मतलब बेटा ये है कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से डायरेक्शन में क्या है, डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कन्वर्ज नहीं होगी। सिमिलरली जो लोअर पार्ट है हमारा, लोअर पार्ट में यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि इसको बोलते हैं हम एक्शन ऑफ डाइवर्जिंग, यानी कि लेंस का डाइवर्जिंग एक्शन कहते हैं इसको। इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं बेटा, हम इस लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है बेटा इस केस के अंदर कि यदि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे डाइवर्ट होती है तो यहाँ पर कोई बैठा कोई पर्सन, यानी कि सपोज दैट कि हम लोग यहाँ से इसको क्या करें, इसको कंसीडर करें इस रे ऑफ लाइट को, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है। दैट मीन्स कि यदि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड जो रे है इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो इमेजनरी लाइन के साथ फॉर्म कुछ इस तरीके से बन के आएगी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले रे ऑफ लाइट को यदि आप क्या करोगे, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे इमेजनरी फॉर्म में, तो ये इमेजनरी लाइन यानी कि जो हमारी इमेजनरी पोजीशन है रिफ्लेक्टेड रे की, वो फोकस के ऊपर इंटरसेक्ट करती हुई कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये है कि मैंने आपको ये बताया था, चाहे लाइन आपकी क्या है, इमेजनरी हो, चाहे आपकी रे ऑफ लाइट क्या हो, रियल हो, कि जब रियल रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनता है, और जब आपकी इमेजनरी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनता है, आपका वर्चुअल इमेज बनता है। यानी कि इसका मतलब ये इमेज है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द फोकस। ठीक है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि जो इसको प्रोड्यूस किया गया है रिफ्लेक्टेड रे को। ठीक है, तो इसका मतलब जो इमेज है आपका यहाँ बनेगा। तो हम फाइनली कुछ ऐसे रिजल्ट्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि पहला हमने क्या पोजीशन दिया, यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पर रखा है, यानी कि हमें नहीं पता कहाँ रखा है, जिसके बारे में यानी कि उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये वो इन्फिनिटी होगा, यानी कि यदि हम यहाँ रख दें 2f या f तो इसका मतलब तो वो डेफिनेट पॉइंट हो गया, हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसकी डिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमने बोल दिया इन्फिनिटी, दैट मीन्स उसके बारे में नो आइडिया, यानी कि हमें कोई भी उसके बारे में पता नहीं है कुछ भी। तो हम कहेंगे क्या कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी हो, तब इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो बेटा इमेज की पोजीशन होगी, देखो पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज एट एफ, दैट मीन्स कि फोकस। तो फोकस पर क्या होगा, फोकस पर बेटा होगा उसका इमेज। तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है पहले प्रैक्टिकल में, किसके अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर। और उसके बाद में कुछ रिजल्ट से इंपॉर्टेंट बेटा, जैसे कि अब यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर कि जो हमारा इमेज है उसका नेचर क्या होगा, क्या सर वो रियल होगा, क्या वो वर्चुअल होगा। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि जो वर्चुअल लाइन इंटरसेक्ट कर दे तो वर्चुअल इमेज ही बनेगा। दैट मीन्स कि जो इमेज का नेचर होगा बेटा क्या होगा, वर्चुअल होगा, नॉट रियल, है ना। उसके बाद में क्या होगा, इरेक्ट। अब इरेक्ट और इन्वर्ट आप समझ जाना चाहिए आपको कि जो हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब कोई चीज़ बनती है तो बेटा उसको बोलते हैं क्या, हम लोग इरेक्ट। दैट मीन्स कि यदि इसके नीचे बनता तो क्या बोलते हैं हम उसको, इन्वर्टेड। तो ये क्या है हमारा इमेज बनेगा इरेक्ट। उसके बाद में आता है साइज ऑफ द इमेज। यदि साइज ऑफ द इमेज की बात करें तो साइज क्या होगा सर, तो साइज होगा बेटा हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। जरा दिखाई दे रहा ना, यहाँ थोड़ा स्पेस कम था तो हमने लिख दिया ऊपर हाईली डिमिनिश्ड। यानी कि हाईली डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है ना आपने इंग्लिश के अंदर, छोटा, उससे छोटा, काफ़ी छोटा, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो नहीं कह सकते आप, दैट मीन्स कि आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। आप बोलो सर इसके साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम कहेंगे बेटा कि जो हमारा इमेज है यानी साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा रखोगे। अब देखो एक चीज़ बताइए, आप वैसे भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, अब इन्फिनिटी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसकी डिस्टेंस क्या है, उसका साइज क्या है। हो सकता है आपका इमेज काफ़ी बड़ा, ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो,
तो जब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और लेकिन हम इन्फॉर्मेशन किसके बारे में बेटा, हम इन्फॉर्मेशन है हमारी इमेज के बारे में, हम इन्फॉर्मेशन इमेज के बारे में, लेकिन हम कहेंगे कि सर काफ़ी छोटा बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट की तो पता नहीं, काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये हाईली डिमिनिश्ड साइज का क्या होगा, इमेज होगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे जो ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है कब का, जब आपका केस किसका हो, कॉनकेव लेंस का हो, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस का एक पहला प्रैक्टिकल है। बाकी सारी चीज़ तो आपको समझ आ रही होंगी ना, किस तरीके से डाइवर्जन होता है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं सेकंड प्रैक्टिकल ऑफ द कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा सेकंड प्रैक्टिकल, ठीक है, जब केस आपका कॉनकेव का हो। और कॉनकेव केस के अंदर हमने पहला प्रैक्टिकल पढ़ा, उस पहले प्रैक्टिकल के बाद में हमने सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। सेकंड प्रैक्टिकल के अंदर बेटा ये होता है कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बच्चे वो क्या होनी है, यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, यानी कि ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर दिखाई दे रहा है ना, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में जब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो, यानी कि ए बी कुछ इस तरीके से लिया, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जब आपका ए बी होता है, यानी कि फ्रेश लेटर होते हैं बेटा, वो हमारा ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जब भी कोई लेटर ए डैश के साथ में यूज करते हैं, जैसे ए डैश और बी डैश, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इमेज होता है। तो ध्यान रखना कि जब हमारा ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस के बीच में हो, यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, तब हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दिया और नीचे लिखा भी है, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो देखिए कि जब ये पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट को जब ये लेंस डाइवर्ट करेगा बेटा, तो उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, पहली बात। आफ्टर दैट जो हमारी सेकेंडरी जो रे है वो इस तरीके से ट्रैवल करते हुए ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगी, दैट मीन्स उससे पास होगी, और कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ट्रैवल कंटिन्यू करेगी, यानी खुद को आगे वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि अब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कुछ अलग तरीके का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का है बेटा, एक तो हमारी रियल इमेज है, रियल रे है, और एक हमारी प्रोड्यूस की गई इमेजनरी रे है। यानी कि इमेजनरी रे जो हमारी रियल इमेज है, ये वाली प्राइमरी रे है, उसको जब हमने पीछे की तरफ बैकवर्ड पोजीशन में प्रोड्यूस किया, इमेजनरी प्रोड्यूस किया, तो उसका जो इमेजनरी लाइन है वो उसको इंटरसेक्ट करेगा इस रियल इमेज, सेकेंडरी रियल इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आपका जनरेट होगा, और जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होगा बेटा, वहीं पर आपका इमेज फॉर्म बन जाएगा या इमेज फॉर्म हो जाएगा। इसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज। लेकिन पोजीशन ऑफ द इमेज को आप तरीके से किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन फोकस एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ओ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओ ये रहा और हमारा फोकस ये रहा, इन दोनों के बीच में पोजीशन ऑफ द इमेज वेरी करेगा। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब यहाँ से बच्चे कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। रिजल्ट्स हमारे क्या हैं, जैसे नेचर ऑफ द इमेज की बात करें हम, तो बेटा ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल देखो दिखाई दे रहा है क्या, कि एक आपका जो रियल रे है वो है और दूसरा है हमारा इमेजनरी पोजीशन। तो ये इमेजनरी पोजीशन होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, हमारा वर्चुअल इमेज हो जाएगा, यानी कि नॉट रियल। ये इमेज रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, आभासी, हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, आभासी, वास्तविक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड रिजल्ट है वो ये कहता है कि जो हमारा इमेज होगा बेटा वो इरेक्ट होगा, ना कि क्या होगा, इन्वर्ट होगा। अब इन्वर्ट और इरेक्ट यानी कि डिफरेंस बिटवीन इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो आप जानते हो कि जो हमारा इरेक्ट है वो खड़े हुए किसको, इमेज को या ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई भी चीज़ जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ी हो उसको बोलेंगे बेटा हम इरेक्ट, और जब कोई चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इस तरीके से उल्टी तो उसको बोलते हैं हम क्या, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो इमेज है बेटा वो इरेक्ट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से ध्यान से समझना, या ध्यान से आप इसको कंसीडर करोगे जब डायग्राम को, तो आपको बेटा यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही है, देखिए कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ना ये काफ़ी बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, किससे, इमेज से। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इसको हाईली डिमिनिश्ड बोलो। तो जो हमारा साइज ऑफ द इमेज जो होगा बेटा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। यानी कि जो इमेज है वो काफ़ी छोटा बन रहा है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो हम इसको डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे। हाईली डिमिनिश्ड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत छोटा,
एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज, पॉइंट इमेज एक तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सेकंड प्रैक्टिकल ऑफ द कॉनकेव लेंस, यानी कि इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आपने लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ा, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए आपने लेंस नहीं पढ़ा। जब तक आपको इमेज फॉर्मेशन, अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो ध्यान रखना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से जब फॉर्म होते हैं तो बेटा इस तरीके से ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेटा ये बताओ कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है कॉनकेव लेंस के केस में, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, तो आपसे पूछ लेगा ऑप्शन ए, आपसे पूछ लेगा कि बोलो ऑप्शन ए में एफ और ओ के बीच में, ऑप्शन बी आपसे पूछ लेगा बेटा ओ और आपका 2F के बीच में, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा इन्फिनिटी पे ऑप्शन सी, और डी ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज, तो आपसे टिक लगवा लेगा। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछेंगे। न्यूमेरिकल तो खैर यहाँ से हमेशा पूछा ही जाता है। आपसे आपको दे दिया जाएगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दी जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, साइज दे देंगे आपको। तो इस तरीके से यहाँ से कई वैरायटी क्वेश्चंस की तैयार हो जाती हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। चाहे आप IIT JEE का एग्जाम दे रहे हो, नीट का, CBSE, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए सबसे बेहतर बात ये है आप इसको दिल से और दिमाग से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ओके, इसके बाद में जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल सरफेस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि आपने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा तो भी आपने लेंस नहीं पढ़ा। और अब अगले टॉपिक में हम लोग साइन कन्वेंशन कवर करने वाले हैं। आप लगातार यूं ही हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो बेटा ये हमारा अगला टॉपिक, ठीक है, जिसका बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था बच्चों को, साइन कन्वेंशन फॉर, टॉपिक का नाम क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेसेस। देखो साइन कन्वेंशन स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, यानी कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए आप साइन कन्वेंशन पहली बात तो पढ़ते क्यों हैं, इसका मतलब क्या होता है और क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है, तो पहले तो ये थोड़ा डिस्कस कर लो आप, ठीक है। कि एक्चुअली बेटा होता क्या है कि हमारा लेंस टॉपिक चल रहा है, और लेंस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि दोनों जो सरफेस होती हैं वो वर्किंग होती हैं, पहली बात, बिकॉज लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस विच वन और बोथ आर स्पेरिकल। जरूरी नहीं कि दोनों ही स्पेरिकल हों, सिंगल सरफेस स्पेरिकल हो सकती है, दूसरी प्लान हो सकती है। जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ लेंस के अंदर आपको बहुत अच्छे से विद डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि टाइप्स ऑफ लेंस, वो प्लान सरफेस हो सकती है, वो कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव सरफेस हो सकती है, वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स सरफेस हो सकती है। तो उसका टाइप्स वेरी कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके बाद में आपको जो साइन कन्वेंशन है उसको इसलिए पढ़ना है कि आपके इमेज की जो साइड है वो क्या होनी है, उसकी लेफ़्ट साइड होनी है या आपकी राइट साइड होनी है, वो डिपेंड करेगा किस पर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। तो बेटा जब लेफ्ट और साइड, जब पोजीशन ऑफ द इमेज जब चेंज होता है, वेरी करता है, तो उसको हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल सरफेस के अंडर में पढ़ते हैं। और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये कहता है कि बेटा आपको क्या फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है XY प्लेन। अच्छा, अब आप बोलोगे सर XY प्लेन क्या होता है, तो बच्चों XY प्लेन आप मैथमेटिक्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो ग्राफ प्लॉट करने के ग्राफ प्लॉटिंग में क्या होता है, ग्राफ प्लॉटिंग में आप पढ़ते हैं कि X एक्सिस, ये Y एक्सिस। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा एक्सिस कहाँ से नेगेटिव होता है और कहाँ से पॉजिटिव होता है, और लेंस के अंदर किस तरीके से आपको इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है उसको नेगेटिव लेना है, कब उसको पॉजिटिव लेना है, कब आपका फोकस नेगेटिव होगा, कब आपका फोकस पॉजिटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए जुड़े रहिए लगातार मेरे साथ में।
देखो हम लोग लेते एक बड़ा सा बहुत अच्छा सा खूबसूरत एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस से पहले आप एक चीज़ समझिए, एक्स वाई प्लेन, यही चल रहा था ना डिस्कस कि बच्चों एक्स वाई प्लेन क्या होता है। देखो हमारे ये होता है क्या, हमारे एक्स वाई प्लेन कैसे, यानी कि हम इसको समझ लेते हैं क्या, एक्स और एक्स डैश कह देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना कि एक्स और एक्स डैश, ठीक है। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे वाई और वाई डैश, क्या बोलेंगे, वाई डैश, ये वाई समझना वाई डैश है, ठीक है। अब एक्स जो एक्सिस होता है वो इधर से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर से क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, नेगेटिव। जानते हैं क्या इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड हो जाएगा, और ये हमारा है पॉजिटिव साइड, यानी कि ये लेफ्ट साइड, यानी कि जो हमारी लेफ्ट साइड होगी वही हमारे इस फंक्शन की लेफ्ट साइड होगी। दैट मीन्स फाइनली वी कैन से इट इज अ नेगेटिव साइड, यानी कि ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव अकॉर्डिंग द एक्स वाई प्लेन सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव एरिया हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव एरिया हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव होता है। और जहां पर ये हमारे एक्स और वाई प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट या ओरिजिन ओ, ठीक है। तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको ओ बोल देते हैं, ठीक है। तो न्यू कार्टेशियन सिस्टम या हमारा साइन कन्वेंशन सिस्टम बेटा ये कहता है कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यानी कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, चाहे लेंस आपका कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के लिए ही ये क्या है, एप्लीकेबल होगा, ये कॉन्सेप्ट सेम होगा। साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम होता है, बिकॉज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स साइन फंक्शंस जो होते हैं वो ऑलवेज डिपेंड ऑन द एक्स वाई प्लेन सिस्टम। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला पॉइंट में हमको ये बताया जाता है बच्चे कि जो हमारा लेंस है, एनसीईआरटी के अंदर क्लास 12th हो या क्लास 10th हो, उन दोनों में ये बताया गया है साइन कन्वेंशन के अंदर कि जो हमारा लेंस है चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उस लेंस को इस तरीके से इस एक्स वाई प्लेन पर शिफ्ट करना है कि जैसे उसका ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कहाँ पर आए, वो आए एक्स वाई के ओरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट ओ पर। अब कैसे कि यदि मैं आपका जो लेंस है, यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, उसको इस तरीके से शिफ्ट करूं इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर आएगा इस लेंस का वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ओ, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर है ओ, और हमारा ओरिजिन भी क्या है, ओ, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं ओ, ओरिजिन ओ, ठीक है। दूसरी बात ये है, अब यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, साइन कन्वेंशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, यानी कि दोनों ही लेंसों के लिए आप समझना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हो, यहाँ पर आप कॉनकेव लेंस भी लगा सकते हो, ठीक है। सेम फंक्शन सेम वर्किंग होगी, सेम सारी चीज़ें यहाँ पे वेरी करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद में अब आता है हमारा, मान लो देखो अब यहाँ पर हमारा जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द इमेज हो या फिर पोजिशन ऑफ द इमेज हो, वो कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है तो वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो मान लो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ठीक है, और हमने कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंस कराई, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जब भी इंसिडेंस होंगी बच्चे तो इधर जाके वो कन्वर्ज होंगी, सपोज दैट कि वो इस जगह पर जाके कन्वर्ज हो गई, ठीक है। अब कन्वर्ज इस तरीके से होंगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ होगा, यानी कि फोकस पे तो जाके कन्वर्ज होंगी वो। जब यहाँ पर ये ऐप होगा तो मान लो कि हमारा ऐप सपोज दैट यहाँ हो गया, ठीक है, या आप यूँ कह लो कि यहाँ पर मान लो कि हमारा सपोज दैट कि हमारा इमेज यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, इमेज यहाँ पे बन रहा है। ध्यान से समझना कि मान लो कि कहीं कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से वेरी करेंगे, ठीक है। कि अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि कहीं हमारा एक ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा है और इस साइड में कोई इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट कंडीशन में, ठीक है। अब जब इरेक्ट कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा,
तो ये इमेज की जो कंडीशन दिखाई दे रही है ना आपको, ये इमेज की कंडीशंस ये ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि इमेज जो दिखाई दे रहा है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस बेटा दिखाई दे रही है ना, इसको कहेंगे हम डिस्टेंस ऑफ द इमेज। क्या कहेंगे बेटा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल वी से, स्मॉल वी से, ठीक है। यानी कि वी से इसको हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये तो रहा हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अच्छा, मान लो कि इस जगह पर सपोज दैट हमारा क्या रखा था? ऑब्जेक्ट रखा है सपोज दैट। तो ये पोजीशन क्या है ऑप्टिकल सेंटर से? ये पोजीशन जो दिखाई दे रही है ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा किससे? यू से। किससे करते हैं? यू से, स्मॉल यू से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कब हमारा u नेगेटिव होगा, कब हमारा v पॉजिटिव होगा। तो आइए देखते हैं कैसे नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो है उसको हम डिसाइड करते हैं अपने प्रैक्टिकल के अंदर या किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यदि आप पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के ऊपर रखते हो, कौन से एक्सिस पर? यानी कि ओरिजिन ओ से एक्स डैश, या यूँ कह लो हमारा एक्स प्लेन पर, ठीक है। आप यदि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टिक कराओगे तो बेटा ये कौन सा एरिया होता है? ये एरिया होता है हमारा नेगेटिव, क्योंकि हमारा ये एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव। मैथमेटिक्स के अंदर जब ग्राफ प्लॉट करते हो ना तो आपको पता होगा कि कौन सा एरिया नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है। तो एक्सिस जो हमारे एक्स साइड प्लेन होते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव एरिया होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, तो पहली बात इतना ध्यान रखना कि जब भी किसी चीज़ की डिस्टेंस पूछी जाए, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकस की डिस्टेंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, वो सारी की सारी जो डिस्टेंस होती है ना वो ऑप्टिकल सेंटर से कंसिडर की जाती हैं। यानी कि यदि मुझे इस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको नाम दे दो कोई ए एंड बी, ये ए और बी ऑब्जेक्ट यदि कोई रखा है, इसकी डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो आप यहाँ से कंसीडर करोगे, यानी कि ये वाली इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से करना है? कंसीडर करना है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से कंसीडर करना है। तो बेटा ये जो एक्सिस होता है हमारा नेगेटिव एक्सिस होता है, नेगेटिव प्लेन होता है। तो ये जो चीज़ हो जाएगी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि जो हमारा पोजीशन ऑफ द या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, क्या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u नेगेटिव हुआ, किस वजह से हुआ? वो हमारा x जो डैश है या x जो प्लेन है इस उसमें ये एरिया नेगेटिव होता है, उस वजह से नेगेटिव हुआ, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज। जब डिस्टेंस ऑफ द इमेज की बात आती है तो इसको कहते हैं डिस्टेंस। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जो डिस्टेंस होती हैं, चाहे वो फोकस की डिस्टेंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस हो, उनको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर ओ से ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको ओ से कंसीडर और इस इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। और जब इमेज की डिस्टेंस आप यहाँ पे क्या करोगे? कंसीडर करोगे तो कुछ इस तरीके से डिस्टेंस कंसीडर करोगे। तो ये और एरिया जो होता है बेटा एक्स प्लेन पर बेटा ये होता है पॉजिटिव, जानते हो ना पॉजिटिव। तो v हो जाएगा ऐसे केस में पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये तो रही बात डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लेकिन कई बार आपसे पूछा जाएगा फोकस, कि सर फोकस बताइए। फोकस यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। कंप्लीटली समझ आया ना? यानी कि वी नो दैट, आप जानते हो कि जो हमारा स्मॉल एफ होता है इट इज अ फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ किस तरीके से आप कंसीडर करोगे? यानी कि मान लो कि ये मेरा फोकस है, सपोज दैट कि ये फोकस है। अच्छा, ये फोकस क्या इस साइड में है, ठीक है। तो ये फोकस यानी कि फोकस तो ये हमारा फोकल लेंथ। और मैंने फिर वही बात बताया था, लेंथ अपने आप में क्या है? डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। और लेंथ या डिस्टेंस मतलब जब भी आप कंसीडर करोगे कहाँ से करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर करोगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से कंसीडर करोगे बेटा तो ये एक्सिस कौन सा है? पॉजिटिव एक्सिस। तो हमारा एफ क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, प्लेन की वजह से पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो रही बात डिस्टेंस या बेटा लेंथ की। लेकिन
डिस्टेंस ही हमेशा यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकती, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। जो लेंथ है, लेंथ भी हमेशा क्या है, अब वैसे तो आप मोशन करोगे, जब आप मोशन पढ़ोगे तो मोशन में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, और मोशन के केस में आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज प्लान डिफाइन किए जाते हैं, चाहे क्लास 9th हो और चाहे क्लास 11th हो, क्योंकि 9th 11th में मोशन के टॉपिक्स में मोशन के कॉन्सेप्ट हैं हमारे, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सरसाइज प्लान ये सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। तो कहने का मतलब जो ये लेंथ है ये आपको इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करनी है। लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज, भाई ये हाइट भी तो है किसी ऑब्जेक्ट की बेटा, ये हाइट भी तो है किसी इमेज की, बात समझ रहे ना। क्या सर, अब आप बोलोगे सर ये भी क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती हैं क्या, तो यस, आपको इनका भी साइन कन्वेंशन करना है। न्यू कार्टेशियन सिस्टम हमारा यही कहता है कि एक्स वाई प्लेन का यूज करके आप उनको नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म के साथ में उनको रिप्रेजेंट करना है, जिससे उनकी एक्चुअल कंडीशन एंड पोजीशन आपको पता रहे, एंड आपका प्रैक्टिकल और जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिजिक्स की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीटली करेक्ट हो, यानी कि वो करेक्ट आए। क्योंकि जब तक आप करेक्टनेस के साथ में वर्क नहीं करोगे तब तक आप फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में एक्यूरेसी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन फिजिक्स में इन्हीं सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करती हैं। और बेसिकली रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है हमारा लेंस, तो इसको भी ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमें क्या, मैंने आपको ये बोला कि हमारा जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये भी पॉजिटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब मैंने आपको ये बताया था ऑब्जेक्ट को बेटा हमेशा क्या रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो मेरा ये है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मेरा ये है, तो ये किस प्लेन पर है, ये प्लेन है बेटा हमारा एक्स प्लेन है, लेकिन एक्स प्लेन के किस एरिया में है, नेगेटिव एरिया में है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर नेगेटिव एरिया में, तो क्या मैं इसको नेगेटिव नहीं बोल सकता, किसको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, तो नहीं, बिल्कुल इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको बेटा ये नेगेटिव नहीं करना है, भले ही ये क्या है, नेगेटिव एरिया में है। तो क्यों नहीं करना, उसका रीज़न क्या है कि हम लोग क्या बहुत अच्छे से ग्राफ पढ़ते हैं। तो ग्राफ के अंदर क्या होता है बेटा कि हम लोग क्या है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आपको इस प्लेन पर चलना होगा, वाई प्लेन पर चलना होगा, ठीक है। और जब वाई प्लेन पर इसका कंसीडर करोगे, यानी कि जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो चीज़ें यहाँ से आप कंसीडर करते हो, ना कि यहाँ से। यानी कि ये पोजीशन इट इज अ सेकेंडरी पोजीशन, इट इज अ प्राइमरी पोजीशन। सेकेंडरी पोजीशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्राइमरी पोजीशन। अब प्राइमरी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ग्राफ आपका कितना ऊंचा जाना है। दैट मीन्स कि आप इसकी हाइट जो करते हो वो यहाँ से क्या करते हो, डिसाइड करते हो। और तो भाई यहाँ से डिसाइड करोगे तो ये एरिया क्या है बेटा, ये तो एरिया क्या है, ये तो वाई प्लेन का एरिया है, और ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है। तो बेटा ये क्या है, पॉजिटिव। और वैसे भी आप समझो जरा ध्यान से, क्या तुम्हारी हाइट नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। तो यार आप नॉर्मली बोल सकते हो कि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ से इसको क्या करना है, मेजर करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके ठीक अपोजिट बच्चों जो हमारा हाइट ऑफ द इमेज है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। अब बोलोगे सर क्या हाइट ऑफ द इमेज में भी ऐसा होता है क्या, तो भैया उसमें क्या होता है देख लो आके। जरा ये बताओ कि ये जो हमारा इमेज है ये कहाँ बन रहा है बेटा, ये बन रहा है हमारा एक्स प्लेन के पॉजिटिव एरिया में, ठीक है, एक्स प्लेन के पॉजिटिव एरिया में। तो ये हमारा जो ये हाइट ऑफ द इमेज है, इसको कंसीडर कहाँ से करोगे आप, इसका कंसीडर करोगे आप यहाँ से। तो बेटा ये जाके कहाँ पे कनेक्शन इसका जहाँ कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है, ये वाई प्लेन पे कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में हो जाएगा क्या, हाइट, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज, ये ऐसे केस में हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लेन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जरूरी नहीं है, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये जो पॉजिटिव है कब होता है, जब आपका इमेज इरेक्ट हो, क्योंकि मेरा इरेक्ट है, इन्वर्टेड तो नहीं है ना। यदि ये इमेज ऐसे होता तब क्या होता, यदि ये इमेज मेरा ऐसे होता तब मैं इसका कंसीडर कैसे करता, ऐसे। तो ये एरिया क्या है बेटा, ये तो नेगेटिव एरिया है, किसका, वाई प्लेन का। तो इस नेगेटिव एरिया की वजह से ये हाइट ऑफ द इमेज, ध्यान रखना,
हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होगी। आप ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट की हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मगर इमेज की हो सकती है। तुम्हारी हाइट नहीं हो सकती ना नेगेटिव। आपने बोला कभी, आप बोल दो ना सर मेरी हाइट तो 6 फीट है, आपने बोला कभी कि सर मेरी हाइट तो नेगेटिव -6 है, भी सुना रियल लाइफ में ऐसा? हम लोग सर मैं तो -2.5 फीट का हूँ, है ना, तो काफ़ी बौने हो जाओगे, -2.5। तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में। कहने का मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जो हमारा इमेज की जो हाइट है वो इन्वर्टेड के केस में नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इरेक्ट के केस में पॉजिटिव होगी। तो अब समरी ये है, ध्यान से समझ लो, समरी इस टॉपिक की ये है कि जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है और जहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है उनकी पोजीशन देखनी है और एक्स वाई प्लेन से उनका ग्राफ कंसीडर करना है, और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको डिस्टेंस, जो लेंथ है, जो साइज़ है, वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इस तरीके से हम न्यू कार्टेशियन सिस्टम या फिर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल सरफेसेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेसेस के लिए हम स्फेरिकल सरफेसेस के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो u और v कब नेगेटिव होना है, कब पॉजिटिव होना है, हाइट ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट कब नेगेटिव एंड पॉजिटिव होनी है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये होता है एक्स वाई प्लेन की पोजीशन की वजह से, ठीक है। तो हमें देखना है कि पोजीशन कहाँ है, उसी हिसाब से ग्राफ प्लॉट करके आप इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट टर्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक अब हमारा क्या है,